आइए दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही मजेदार और शानदार होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम पढ़ाने वाले हैं मैथ्स के टॉप 20 क्वेश्चंस को, जो एसएससी और रेलवे में कई बार पूछे जा चुके हैं। और ऐसे ही इसी टाइप के क्वेश्चन अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। दोस्तों देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्यूशन कैसे आसान विधि से करते हैं, क्या तरीका होता है कि इस टाइप के क्वेश्चन को यूं चुटकी बजाकर आंसर दे सकते हैं। जरा तरीका सीखें। पहला क्वेश्चन है, एक व्यापारी ने 10,000 रुपये प्रति रेफ्रिजरेटर की दर से 100 रेफ्रिजरेटर बेचे। एक रेफ्रिजरेटर पर उसे 20% की हानि हुई, जबकि दूसरे रेफ्रिजरेटर पर उसे 20% का लाभ हुआ। बड़ा पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि प्रतिशत बता दीजिए। एक बात ध्यान रख लीजिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, एसपी सेम हो, बात को एकदम ध्यान से देखिए। दोनों रेफ्रिजरेटर क्या है, एसपी सेम है ना, दोनों का कितना में बेचा गया, तो दोनों को बोलेंगे 10,000 में बेचा गया, यानी एसपी बराबर है। जब दोनों का एसपी सेम हो, जितना प्रतिशत लाभ हो उतनी प्रतिशत हानि हो, यानी 20% हानि हुआ तो 20% का लाभ, सेम प्रतिशत लाभ सेम प्रतिशत का जब हानि हो, इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन में याद रख ली, इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा और हमेशा के लिए क्या होती है, हानि होती है। हमेशा और हमेशा का हानि होगा तो लाभ को तो यू ऐसे देखते ही काट सकते हैं। अब हानि होगा तो कितना प्रतिशत होगा, इसका ट्रिक सीख लीजिए। मजेदार तरीका है, जो दिया रहेगा सेम वाली प्रतिशत में 20% लाभ 20% हानि है ना, 20% लाभ 20% हानि है, तो 20 का स्क्वायर करके नीचे 100 से डिवाइड कर दीजिए भाई। 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400। 400 को 100 से डिवाइड कीजिए, यानी डबल जीरो से डबल जीरो खत्म। कितने प्रतिशत हानि हुआ, 4%। अब ऐसे किसी भी क्वेश्चन का आंसर या चुटकी बजाकर दे सकते हैं या नहीं, कमेंट्स करके बताओ। दोस्तों इस क्वेश्चन को देख लो, यदि आप सेट लगाते होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आपको कई बार देखने को मिलता होगा। देखो नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, मजा आने वाला, उससे भी मजेदार प्रश्न। किस राशि पर 12% वार्षिक ब्याज दर से 4 वर्षों में 240 का साधारण ब्याज प्राप्त होगा। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन देखते ही आपके मन में एक चीज जरूर आना चाहिए, ये इंटरेस्ट दिया है और ये क्या दिया भाई, ये टाइम दिया है, ये रेट दिया है, और आपसे पूछा जाए प्रिंसिपल बता दो, मूलधन क्या होगा। अच्छा भाई जरा बताओ, ये 240 किसका मान है, तो आप कहेंगे फॉर्मूला मत लगाओ। फॉर्मूला तो जानते हैं, ये लगा सकते हैं, एस आई बराबर, जिनको नहीं आता वो अपना लगा लीजिए, एस आई बराबर PRT/100। अपना बैठाइए इस फॉर्मूले पर, इस फॉर्मूले पर आप बैठाकर आंसर ले आ सकते हैं, आपकी मर्जी है। हम बोलेंगे फॉर्मूला मत लगाओ दोस्त। करना क्या है, ये देखो 12% की दर से 4 वर्षों तक गया। एक साल में 12% ले रहा, तो 4 साल में कितना, 12 × 4 = 48%। 48% जब भाई ब्याज ले रहा है, ये 48% ब्याज ले रहा है, इस 48% में ब्याज बना कितना है, तो आप बोलेंगे सर 240 बना है। मूलधन हमेशा 100% होता है, 100% का मान क्या होगा, जरा बताओ भाई। देखो यहाँ हीट एंड ट्रायल से भी कर सकते हो। अच्छा 48% का 240, 48 दूना 96, थोड़ा सा अधिक 100 होता है, मतलब इसके 2 गुना से थोड़ा सा अधिक आंसर प्रिंसिपल होने वाला है। ये प्रिंसिपल, इसके 2 गुना से थोड़ा सा अधिक, इसके 2 गुना से थोड़ा सा अधिक, ये तो भाई उसके बराबर ही लगभग है। 2 गुना से थोड़ा सा अधिक है, ये 2 गुना से काफी अधिक है भाई, लगभग 3 गुना के बराबर है। ये नहीं हो सकता, ये लगभग 4 गुना से प्लस है। भाई आंसर तो यू देखते लगा सकते हैं, बाकी ऐसे करो ना, 12 × 4 = 48, 12 से काट दिए, 12 × 4 = 48, तो यहाँ 12 से काटेंगे, 12 दूना 24। 4% का 20 है, 4 से 100 बनने के लिए हमें गुना करना पड़ता है 25 से। इसको भी 20 को 25 से यदि गुना करते हैं, तो भाई जरा बताओ एग्जैक्ट आंसर आया कि नहीं आया, जरा बताओ। अब ऐसे किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप कितने सेकंड में दे सकते हैं, ये भी कमेंट्स में बताओ। आओ तीसरे क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन बहुत ही मजेदार। आई इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। देखो क्वेश्चन लगता है सर इतना इजी क्वेश्चन क्यों बता रहे हैं,
इसमें तरीका सिखाने वाले हैं, सबसे कम समय में कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हो। जरा देखो, महेश का वार्षिक वेतन 2 लाख रुपए से बढ़कर 2,40,000 हो गया। तो बोल रहा है वेतन में प्रतिशत वृद्धि बता दीजिए, यानी कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ ये पूछा जा रहा है। भाई तरीका होना चाहिए आपके पास। जब ऐसा क्वेश्चन दिखे ना तो आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि इसमें रेशियो लगाएंगे। रेशियो में देखेंगे कुछ कट रहा तो यू काट देंगे, 4 जीरो से 4 जीरो खत्म। अब तरीका और मजेदार है। आपके मन में सर 4 से और कट रहा, 4 पचे 20, 4 छक 24, आप काट लीजिए। हम बोलेंगे आप काट लीजिए, हमको नहीं काटना। हमको नहीं काटना, क्यों नहीं काटना है? क्योंकि हमें ये पता चल रहा है इस 20 को हम 100 बना सकते हैं 5 से गुना करके। 20 पचे 100, इस 20 को क्या बना दिए भाई 100। जब इसको 5 से गुना किए, रेशियो मेथड ले रहे तो इसको भी 5 से गुना करना पड़ेगा, तो 24 पचे 120। यानी अब सीधा सवाल में हम कह सकते हैं कि कोई राशि 100 से कितना बन गया 120। प्रतिशत निकालना हो गया आसान। 100 की बात आए तो कुछ देखना ही नहीं, 100 से 120 बना। जितना 100 से अधिक उतना प्रतिशत अधिक, सीधा लगाएंगे 20%। सोचना ही नहीं था भाई। हम हमेशा कहते एग्जाम देने से पहले थोड़ा टेक्निकल माइंड अपने आप को बना लो, तभी ऐसे क्वेश्चन का जवाब चुटकी में यानी सेकंडों में दे सकते हो। बाकी स्टूडेंट से जब आप अलग करेंगे तभी आपका रिजल्ट बनने वाला है, ऐसे नहीं। चलिए चौथा क्वेश्चन उससे मजेदार तरीका से सिखाने वाले हैं, और देखते रहिए। ये सभी के सभी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, एक दो नहीं कई बार पूछे जा चुके हैं। अरे भाई 12 आदमी प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करके एक कार्य 24 दिन में पूरा करते हैं। 8 आदमी प्रतिदिन 12 घंटे करके उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं? जब कार्य उसी की बात हो, सेम कार्य की बात हो, तब क्या लगाते हैं भाई? M1 T1 बराबर M2 D2 T2। जब सेम कार होता उसी कार तो ये फॉर्मूला लगाते हैं, जब अलग अलग कार होता तो सब यहाँ W1 से डिवाइड, यहाँ W2 से डिवाइड, कार से डिवाइड कर देते वर्क से। अब कुछ नहीं भाई, हमें तो फॉर्मूला देखना ही नहीं। हम बार बार बोलते हैं फॉर्मूला सिर्फ देखने के लिए है, समझने के लिए है, लेकिन यूज करने वक्त एग्जाम में बनाते समय लिखा मत कीजिए, तरीका सीखिए। अच्छा 12 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन 24 दिन तक काम करता, तो 12 गुना 9 गुना 24 कर दो और सीधा डिवाइड करो इस टाइप के क्वेश्चन में। अब ये नहीं कि सिस्टम से चलेंगे, सिस्टम भूल जाओ, तोड़ डालो सिस्टम को, तोड़ डालो सिस्टम को। 8 आदमी प्रतिदिन 12 घंटे, 8 गुने 12 करो सीधा, और उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे ये डे निकल जाएगा। यानी D2 कहे तो D2 या D4 डेज, जो आपकी मर्जी लिख डालो, लिख डालो भाई। आ जाओ काटो, 12 से 12 खत्म, 8 से 8 तिया 24 खत्म, 9 से 9 तिया 27, लगा के भागना है। बोलो भाई मजा आ रहा कि नहीं आ रहा? आओ पांचवा प्रश्न, उससे भी मजेदार होने वाले हैं। पढ़ो जरा। 180 रुपये वाले एक दर्जन जोड़ी दस्ताने 10% की छूट पर उपलब्ध है। 54 रुपये में कितने जोड़ी दस्ताने खरीदे जा सकते हैं? भाई साहब 10% देखकर तो मन चंचल और हनहन हो जाता है कि 10% देख के खुश हो जाता है कि सिर्फ एक जीरो हटाना है, लेकिन हम उसका यूज भी नहीं करेंगे फिर भी आंसर आएगा। आप बोलेंगे सर कैसे? देखिए 180 में यदि 12 दस्ताने खरीदे जाते हैं, 12 जोड़े, तो एक जोड़े की कीमत कितना होगा? तो आप बोलेंगे सर 15 रुपया प्रति जोड़ा हो जाए। प्रति जोड़ा ऐसे चिन्ह लगा दो, समझो प्रति जोड़ा है। भाई जरा देखो अप्रोक्सीमेट, अब भी तो 10% छूट होने वाला है, यानी जो भी मान होगा इससे छोटा होने वाला। 15 से यहाँ सेटिंग करेंगे तो 15 दूना 30, 2 जोड़ा तो 30 रुपया के अप्रोक्सीमेट थोड़ा सा कम होता है। 15 छक्के 90 से थोड़ा कम 80-70 होने वाला, लेकिन हमारे पास 54 रुपया है, नहीं हो सकता। 15 × 120 ये तो बहुत अधिक है। आप चाहते तो कुछ नहीं करते फिर भी आंसर आ सकता था, ले आ सकते थे। बाकी एक्सेक्ट लाने के लिए यहां भी आप सीख सकते, एक और तरीका भी सिखाएं, टेंशन मतलब भाई। आ जाओ अब देखो इसका 10%,
10%, इसका 10% होता है 1.5। 10% यानी 1.5 रुपया छूट के बाद एक जोड़ी दस्ताने की कीमत कितना मिलेगा? 13.5 रुपया। और 54 रुपया हमारे पास है, कितने जोड़ी मिलेगा? 13 चौके 52। यू कह सकते हैं सर 4-10 जोड़ी। बाकी दूसरा तरीका सीखो, आओ। हम बोले 10% देखकर मन हन हन हो जाना चाहिए। उसका वजह है कि 10% देखते समझ आए, 1 0 खत्म। यानी जो भी कीमत होगा उसमें 18 रुपया की छूट मिलेगी। 180 में 18 घटा दो, कितने होने वाला? 162। इसमें कितने जोड़ी दस्ताने मिल रहे? कितने? 1 दर्जन जोड़ी, यानी 12 जोड़ी दस्ताने मिल रहे हैं। एक जोड़ी दस्ताने की कीमत यहां से निकाल सकते हैं 12 से। एक जोड़ी की कीमत कितना का? 12 एकम 12, 4 42। नहीं कट रहा, रहने दो, रहने दो भाई। एक जोड़ी की कीमत छोटा मत करो, अब दिल छोटा मत करो। एक जोड़ी की कीमत, एक जोड़ी दस्ताने की कीमत समझ जाओ इतना है। हमें 54 रुपया में कितना मिलेगा? क्या करते हैं, 54 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना? 162/12। एक की कीमत है 54 रुपया में, कितना मिलेगा? डिवाइड करते हैं। अगर इसको बदलेंगे तो ये होगा 54 × 12/162। अब देखो, जब हम सिखाते हैं शॉर्ट वीडियो में बता रखे हैं कि इसको डायरेक्ट ऐसे ही बनाना है, डायरेक्ट इस दोनों बात को नहीं लिखना है। ये दोनों बातें सिर्फ समझाने के लिए होते हैं। एग्जाम में आपको इतना करना। अब काटना आसान, देखिए 54 से कटेगा, 54 × 162, 3 चौके 12। ये एग्जामिनर यही चाह रहा है कि आप ऐसे बनाओ, ऐसे आंसर दो। आया मजा? चलिए 7वां प्रश्न, नहीं 6ठा प्रश्न। पर भाई उससे मजा उससे भी धमाकेदार होने वाली है। यदि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? कई स्टूडेंट कमेंट किए हैं, सर विक्रय मूल्य को नीचे क्यों लिख रहे, क्रय मूल्य क्यों नहीं? हम बोलते हैं भाई क्रय मूल्य ही लिखेंगे। विक्रय मूल्य जब वस्तु से कंपेयर होता है, 40 वस्तु का विक्रय मूल्य 50 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। जब ऐसे कंपेयरिंग वाला हो तो सीधा अंतर देखते हैं, इस दोनों का अंतर। अंतर कितने का है? 10 का। नीचे विक्रय मूल्य, आंख बंद करके लिख लीजिए, विक्रय मूल्य वाला नीचे 40। कोई दिक्कत? गुना कर दीजिए 100 से, ये प्रतिशत लाभ निकल जाएगा। 10 से 4 बार में यहाँ 40, 4 से 25 बार में 100, ये प्रतिशत लाभ हो गया 25%। अब जिनको डाउट हो रहा कि सर एसपी वाले क्यों लिखते हैं, उनको दूसरा तरीका बताते हैं, उनके लिए भी अलग तरीका है। चलो इसको ऐसे बंद करो। अच्छा, 40 वस्तु का एसपी यानी 40 × एसपी इक्वल टू, अब देखो अब बराबर बताते हैं, थोड़ा सा और डेवलप कर ले क्या लेते हैं। इसको भी आप रेशियो मेथड से यूज कर सकते हैं, इसमें भी आप रेशियो मेथड का यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ 0 से 0 खत्म हो रहा तक खत्म कर दीजिए पहले ही, क्यों झंझट पालना आगे, बाद में काटे या अभी काटे, बात एक ही है। अब बचा 4 का एसपी कितने के सीपी के बराबर? तो 5 सीपी के बराबर है। आओ भाई इसीलिए उल्टा करते हैं, एसपी बटा सीपी बराबर कितना हो गया? 5/4। अब देखो जो सीपी के साथ लगा रहता है वो एसपी होता है, जो एसपी के साथ लगा रहता है वो होता है सीपी, इसलिए एसपी वाले को नीचे लिखते हैं। अब देखो प्रतिशत, 4 की वस्तु 5 में बेच रहे हैं, 4 की वस्तु 5 में बेच रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा, प्रॉफिट प्रतिशत निकालना है तो ये होता है प्रॉफिट बाय सीपी। एक का प्रॉफिट, सीपी कितना? 4, प्रॉफिट बाय सीपी यानी 4 गुना 100। अब करो, 4 से 100 काटेंगे 25 बार में। अब तो समझ में आ गया होगा। अब भी कोई दिक्कत है क्या भाई? चलो यदि दिक्कत नहीं है तो चलो चलते हैं 7वें प्रश्न की ओर, ये उससे भी मजेदार होंगे। कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो कमेंट्स करके बताओ। बाकी 7वां प्रश्न देखो, ये उससे भी मजेदार होने वाली है, सीखने के बाद मजेदार लगेगा। 15 व्यक्ति प्रतिदिन 12 घंटे काम करके सप्ताह
प्रति सप्ताह 18,000 रुपये कमाते हैं। 18 व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे काम करके प्रति सप्ताह कितने रुपये कमाएंगे? ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना। देखो भाई सीधा, कितना कमा रहा है, क्या करना है, कितना कमा रहा है, 18,000। कौन कौन है भाई, कितने घंटे काम कर रहे हैं और कितने दिन काम कर रहे हैं, इसको भी ध्यान रखना। दिन तो है नहीं। 15 व्यक्ति 12 घंटे प्रति सप्ताह। और देखो दिन है प्रति सप्ताह 7 दिन है, लेकिन यहां भी प्रति सप्ताह, डे दोनों जगह दिन समान है तो कट ही जाएगा। जब दिन समान है तो 15 व्यक्ति 12 घंटे प्रति सप्ताह है। सप्ताह में 7 दिन लिख सकते हैं, गुना कर सकते हैं, लेकिन देखेंगे जब पता चलेगा ये ऊपर भी सप्ताह आएगा तो कट जाएगा, इसलिए लिखेंगे नहीं। अब देखो भाई 18 व्यक्ति, अब करने इसी को आएगा, 18 व्यक्ति 9 घंटे प्रति सप्ताह। बस आ गया आंसर। 15 12 180, 180 से 180 काटेंगे 100 बार में कटेगा। ये 18 नमा 162 होता है, उस पे 100 से गुना यानी 16,200। बोलो भाई, बोलो भैया आंसर सही आ रहा या नहीं, मजा आ रहा कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 8वां क्वेश्चन आ जाओ भाई, मजा आ जाएगा, आ जाओ। ये क्वेश्चन देखो इसलिए लिए हैं कि इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट भी बनता है, इनडायरेक्ट रूप से भी। रेशियो में इनडायरेक्ट कब बनता भाई, जब किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हो सकता है रेशियो मेथड वहां काम आ जाए। आसानी आता है भाई, आ जाओ। यदि ए अनुपात बी इतना, बी अनुपात सी इतना, ए बी सी का अनुपात पूछा जा रहा। अरे भाई क्यों पड़े हो चक्कर में, आंसर है बहुत इजी। ए अनुपात बी 3:7 है, लिख डालो भाई 3:7। बी अनुपात सी, बी के सामने बी लिखो, सी के सामने सी, बी अनुपात सी 2:5। हम बोले दोनों जगह जब बी ही है तो दोनों जगह सेम होना चाहिए, यही सेम नहीं है, इसी को सेम करते एलसीएम लेकर। 7 और 2 के एलसीएम 14 लिख डालो, 20 भी आ गया है। अब ए और सी चाहिए, तरीका सीखो। अब देखो इसके तरफ आएंगे तो 7 से 7 का टेबल पढ़ेंगे, 7 दूना 14, 3 दूना 6। इसके तरफ आएंगे तो इसका टेबल पढ़ना पड़ेगा, 2 का टेबल 7 बार में 14, 2 सते 14, 2 सते 14 तो 5 सते 35। बोला भैया, अब भी कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां प्रश्न मजेदार इजी। आप सोचेंगे सर ऐसा ऐसा क्वेश्चन क्यों पढ़ा रहे हैं, इसमें भी आप 5 सेकंड बचा सकते हैं। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन से 5 सेकंड बचता है। अब आपके मन में आया होगा सर कैसे, इनको तो सब उसी तरीका से बनाएंगे जैसे हम बनाते हैं, लेकिन हम बोलेंगे नहीं भाई ऐसे क्वेश्चन में भी बचते हैं। देखो जरा, एक वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 154 मीटर स्क्वायर है। हम तो देखते ही मार दिए ऑप्शन नंबर ए। बोलिए 1 सेकंड या 2 सेकंड में आंसर आ गया। फिर मन में आया होगा सर कैसे, हमें सिखाइए, हमें भी मारना है 2 सेकंड में। तो भाई सीख लो, याद कर लो, याद कर लो। जब भी त्रिज्या 7 हो, फिक्स एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल 154 होगा। बैठा कर देख लो, एरिया ऑफ सर्कल अपना बैठा लेना भाई, पाई आर स्क्वायर लगा लेना। इन छोटी छोटी बात को याद कर लो, याद होनी चाहिए। ये दिया था 154, हम समझ गए त्रिज्या 7 है। जब त्रिज्या 7 होता तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पी ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल समझ लेना भाई ऊपर वाला। या पेरीमीटर अब लिख देते, अब सर्कल की बात चल ही रहा है, केवल पी लिखते, बार बार एक ही चीज को क्या लिखना। ये पेरीमीटर सर्कल 2 पायर होता है, आप बैठा कर देख लेना, ये 44 आने वाला है। ये याद हो जानी चाहिए छोटी छोटी बातें। अब 7 से 14 को रिलेट करके याद कर लो, उसे क्या पता चल रहा होगा कि भाई 14, थोड़ा सा दिमाग कॉमन सेंस लगाओगे तो पता चलेगा आर का स्क्वायर होता नहीं 7 गुने 2 का स्क्वायर। 7 से तो काम जानते हैं, 2 का स्क्वायर फालतू रहने, 4 से गुना करेंगे तो उसका एरिया 154 गुना 4 कर लेंगे।
14 में देखो आर केवल दुगुना होगा। बैठा के देखो, कुछ कुछ छिड़खानी करो, नया चीज सीखने को मिलेगा भाई। आओ 10वां प्रश्न। यदि किसी वस्तु का मूल्य 35% बढ़ा दिया जाए तो एक गृहस्थ को उस वस्तु की उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उसका यानी खर्चा ना बढ़े। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, खर्चा ना बढ़े, खर्चा ना बढ़े, भाई तंग करके रख दिया। एसएससी वालों तो इतने बार पूछे गए हैं। एसएससी चाहे सीजीएल हो या सीएचएसएल हो, उसमें कई बार पूछे जा चुके हैं। अब तो रेलवे एनटीपीसी में भी अगली पेपर निकाल के देख लो भाई, कम से कम 10 बार पूछे जा चुके हैं। हमको बनाना बहुत इजी है भाई, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं सोचना है, बस इतना देखो ये बढ़ रहा है या घट रहा है। बढ़ेगा तो 100 में प्लस, घटे तो 100 में माइनस, बस याद रहेगा ना। अब देखो कितने प्रतिशत की वृद्धि, जितने की वृद्धि या कमी है उसको ऊपर लिखना बस। अगली स्टेप में ये बढ़ेगा तो 100 में जोड़ लेना है, घटे तो 100 में घटाना, बस 100 से गुना कर दो, यही हो जाएगा प्रतिशत खपत में कमी। अब उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी, एक खपत में कमी। अच्छा भाई काटो, अज्जू भाई 7 पचे 35, 5 से काटे ना, 5 सत्ते 35, ठीक है। 27 पचे 135, 5 दूना 10, 7 पचे 35, ठीक है। कितना है भाई, ये 700 बट्टा 27, भाग देने तो जानते हैं ना, हम तो देखते हैं ऑप्शन में ही नजर आता है। 7 पचे 35, 5 10, 7 पचे 35, ये नहीं हो सकता है। 7 पचे 35 9 हो रहा है, यूनिट डिजिट चेक करें, 7 पे 35 8 हो रहा है, ये हो जाएगा। यूनिट डिजिट चेक करके आंसर लगा सकते हैं। बाकी आप भाग दीजिए। आइए 27 दूना 54, 27 दूना 54 बचा 16 160, 27 पच्चे 135, 135 माइनस करेंगे तो बचेगा 25, यानी 25.25 बट्टा 27% इसका राइट आंसर होगा। कैलकुलेशन करके देखो भाई, कैलकुलेशन फास्ट रखो, टेक्निकल माइंड रखो, फिर ऐसे क्वेश्चन के यू आप बाकी स्टूडेंट से 2-4 सेकेंड बचा सकते थे। अगर दूसरा स्टूडेंट भी इसी तरीका का यूज करेंगे, फिर भी आपका कैलकुलेशन यदि अच्छा है तो ऐसे क्वेश्चन में भी आप 2-3 सेकेंड बचा सकते हैं। आइए भाई नेक्स्ट 11वां प्रश्न। यदि 100 पेनों का विक्रय मूल्य 140 पेनों का क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या है। सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन अभी बताए थे ना, लेकिन इस क्वेश्चन को इस वीडियो में इसीलिए लाए हैं कि हर वक्त बनाना नहीं जरूरी नहीं होता। ऐसे क्वेश्चन को देखते ही आप 1 सेकेंड नहीं, आधा सेकेंड, माइक्रो सेकेंड में आंसर दे सकते हैं। सीधा देखिए, विक्रय मूल्य वाला नीचे आता है, ये क्रय मूल्य बनता है, यानी 100 की चीज 140 में बेच रहे हैं, कितना का प्रॉफिट, 40% का। अब इससे पता चल गया ना, सीधा इसका अंतर लेते हैं 40, एसपी वाला नीचे आता है 100 गुना 100, ये तो याद है, ये तो याद है ना। लेकिन तरीका सीखो, 100 की वस्तु 140 में बेचे, 100 की वस्तु 140 बेचे, कितना प्रतिशत फायदा, 40% फायदा। चलो नेक्स्ट 12वां प्रश्न, मजा आने वाला। एक पंसारी को क्रमशः 60 रुपये और 75 रुपये प्रति किग्रा वाली 2 किस्में की दालें को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण का मूल्य 65 रुपया प्रति केजी हो जाए। हम बोले अक्सर स्टूडेंट को देखें, ये क्वेश्चन इसलिए लिए है भाई, हम अक्सर स्टूडेंट को देखें, ये है 60 रुपये वाली, ये है 75 वाली, और ये है 65 वाली, ऐसे 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 करते देखे हैं। फिर घटाता है भाई, इसमें से घटेगा तो 5 होगा, इसमें से घटेगा तो 15 होगा, फिर रेशियो लेते 5 तिया 15, 3 एकम 5 एकम 5, बात सही है, आंसर भी आप सही लाए, कोई शक नहीं है भाई। ये आंसर नहीं मिल रहा क्या, अरे भाई ये अंतर अंतर मिस्टेक है, टेंशन मत लो, कोई दिक्कत नहीं। ये अंतर 10 का है, तो 5 दूना 10, 2:1, कोई दिक्कत नहीं भाई, बी आया। लेकिन ऐसे करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्या आवश्यकता भाई। इसको जितना समय में हम लिखेंगे फालतू का,
समय बर्बाद करेंगे इसको लिखने में, उतने समय यहाँ देखेंगे ये मिक्स भेज कहाँ है भाई, ये मिक्स भेज, इसको देखो, बस पहले वाली घटाओ, 60 में से 65, अंतर देखते जाओ, बस रेशियो लिखते जाओ। अरे भाई मिक्स भेज, बाद वाली पहले, पहले वाली बाद, मिक्स भेज में घटाना 75 को 65, अंतर दोनों का, बस अंतर याद रखो, 65 75 का अंतर 10, इसको तो ध्यान में रखना ही है, तभी आप समझ पाओगे बाद वाली पहले क्यों लेते, पहले वाली बाद क्यों। प्रश्न मत पूछना भाई कि ये सर पहले वाली को पहले क्यों नहीं लिए, बाद वाली को पहले क्यों लिए, फॉर्मेशन वही है, बस हम लिखेंगे नहीं, आदत छोड़ देंगे एग्जाम में समय बचाने के लिए। अच्छा, बाद वाली का अंतर पहले लिखना, पहले वाली का अंतर, दोनों का अंतर कितना 5, बाद में लिखना, बस हो गया, काटने की क्या जरूरत है। यहाँ भी समझ आए, अगर आप चाहे तो ऐसे क्वेश्चन में बिना देखे, बिना पेन उठाए, बिना पेपर छुए आंसर दे सकते थे। बोलेंगे कैसे सर, अंतर 10 और 5, 10 5 2 1, बस खेल खत्म। आ जाओ भाई, कुछ सोचो मत, आ जाओ। 13वां प्रश्न मजेदार, एक व्यक्ति स्थिर जल में 18 किलो प्रति घंटे की गति से नाव चला सकता है, उसी धारा के प्रतिकूल दिशा में नाव चलाने में धारा के अनुकूल नाव चलाने में लगने वाले समय से दोगुना समय लगता है, धारा की गति ज्ञात कीजिए। मैं ऐसे क्वेश्चन को हिट एंड ट्रायल बाय ऑप्शन से जाओ, उससे ज्यादा मजेदार कुछ नहीं होने वाली। अच्छा बोलो, ये क्या है, एक व्यक्ति स्थिर जल में 18 किलो प्रति घंटा की, यानी व्यक्ति या नाव की चाल इसको बोल सकते हैं। ध्यान में नाव रखते हैं तो नाव रखिए, व्यक्ति की चाल, अब धारा की चाल इसमें जुटेगा और एक बार घटता है, जब सेम डायरेक्शन में जाएगा धारा के दिशा में तो चाल जुटेगा, धारा के विपरीत दिशा में चाल घटेगा। अच्छा, तो बोल रहा है धारा के प्रतिकूल दिशा में नाव चलाने में धारा के अनुकूल नाव चलाने में लगने वाले समय का दोगुना समय लगता है। धारा की गति, ऑप्शन में धारा की गति दिया है। ऐसे तो सोचेंगे यदि हिट एंड ट्रायल में तो थोड़ा सोचने की बात है, धारा की गति मैक्सिमम टाइम, जनरली टाइम मानव की गति या तो नाव की गति से कम होती है जनरली। जो हिट एंड ट्रायल करेंगे वो सबसे पहले 6 और 9 को करेंगे, क्योंकि 12 24 अधिक है। अब देखो, पहले यदि नीचे से आ जाए 9 से, यदि पहले धारा के अनुकूल चलेगा, धारा की दिशा में 18 9 27 की रफ्तार से चलेगा, 27 किलोमीटर प्रति घंटे, प्रतिकूल विपरीत दिशा में चलेगा तो अंतर 9 किलोमीटर प्रति घंटा चलेगा। कोई दिक्कत है क्या? बोलो दुगुना समय लग रहा है, तिगुना समय लग रहा है भाई। यदि ये 27 किलोमीटर जाता है तो इसको आने में 9 या 27 3 गुना लगेगा, 3 घंटा लगेगा ना। सोचने की बात है, मतलब ये नहीं हो सकता। समझ में आ रहा होगा? अब देखो, यदि हम 6 को जोड़ते हैं, अरे भाई यदि हम 6 को जोड़ते हैं तो 18 6 24 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की दिशा में चलेंगे, और धारा के विपरीत कितना चलेंगे तो घटाएंगे तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो, 1 घंटे में यदि ये 24 किलोमीटर जाता है तो इसको जाने में कितना घंटा लगेगा? 2 घंटा। बोलो समय दोगुना लगा कि नहीं लगा? बोलो भैया जय श्री राम। आंसर आ गया ना? समझ में आ गया? कोई दिक्कत है तो बता दो। इसका ऑप्शन नंबर सी आ गया। आगे सोचना ही नहीं था। हीट एंड ट्रायल में भी दिमाग लगा सकते हैं कि जनरली होता क्या है। ऐसा नहीं कि एक बार 24 एक बार 12 ट्राई करे, दूसरा स्टूडेंट उतना समय में लगा के निकल जाए। भाई दूसरे से अलग करो। यदि कोई 10 सेकंड में करता तो आप 8 सेकंड में करने की कोशिश करो, आदत डाल लो। आओ 14वां प्रश्न उससे भी मजेदार होगा। सारे के सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं और इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे भी जाते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन में स्टूडेंट फालतू का 5-10 सेकंड बर्बाद करता। उसी को बचाने के लिए आज हम ये क्लास लाए हैं। कैसे बचा सकते हैं? निम्नलिखित व्यंजक को सरल करना एकदम आसान तरीका। यदि आप थोड़ी सी ऑप्शन पर नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा सर ऑप्शन तो बहुत दूर दूर है, मतलब अप्रोक्सीमेट लेने में हमें कोई इतराज नहीं। अब पहली इतराज यहाँ है कि भाई यहाँ अप्रोक्सीमेट लेने की कोई जरूरत नहीं दिख रहा है। यदि दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक कहते हैं, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक दे देंगे। अब डिवाइड है तो मतलब दशमलव खत्म, दशमलव को भूल जाना है, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ, दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ, बीच में डिवाइड का चिन्ह, दशमलव खत्म। सीधा डिवाइड करेंगे, कितना है? ये 3 है, 1230 से डिवाइड करेंगे तो 4 तिया 12 410 हो जाएगा। यहाँ तो काम तमाम हो गया। समझ गए ना? आप अप्रोक्सीमेट ले लो।
ये 2.05 को समझ लो 2 है, डिवाइड में है ना, ये डिवाइड में 2 से डिवाइड करेंगे तो होगा कितना भाई, ये 205 होने वाला। थोड़ा सा अधिक थोड़ा सा कम, थोड़ा सा अधिक थोड़ा सा इधर उधर जाएगा। हमें तो ऑप्शन दिख रहा है कि बहुत अंतराल है, तो क्यों टेंशन लेना, अप्रोक्सीमेट का यूज करेंगे। उसमें जोड़ना 2.5, भाई 2 जोड़ लो, 205 207, यानी जो भी आंसर होगा इसके अप्रोक्सीमेट, इसके इधर गिद्र होने वाली। अगर कहे तो सोचा जाए तो 0.5 इससे छोटी होगी, जो भी दशमलव, जो भी आंसर होगा इससे छोटी होने वाली है, बड़ी तो हो नहीं सकती। अगर अप्रोक्सीमेट में भी आंसर दिया रहता 210 तो समझ जाते जो भी आंसर इससे छोटी होगी, भैया सबसे पहले इतना छोटा तो हो नहीं सकता, और इतना बड़ा तो कभी नहीं, इतना बड़ा भी कभी नहीं हो सकता है, और इससे छोटा एक ही ऑप्शन दिख रहा है, यही दिख रहा है, यही लगा के निकल जाना है। बोलो भैया मजा आ रहा है या नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट और दूसरे प्रश्न। मन में आ रहा होगा कि ये माइनस क्यों लिखे सर, इससे छोटी क्यों होने वाली। भाई 2.05 से भाग देना था, मुझसे छोटी संख्या से डिवाइड किए थे। ये लगभग 50 बार में 400 है ना भाई, लगभग 200 बार में, यानी 200 गुने 0.5, तो लगभग 200 बार कम होगी। तो समझ जाओ कि 2 4 5 कम ही होगी, ज्यादा नहीं हो सकती है। समझ में आ रहा होगा शायद। ये क्वेश्चन देखो, इसमें और मजा आएगा, इसके लिए तो आपको तरीका पता होनी चाहिए। वो तरीका क्या है, थोड़ा सा फॉर्मूला देखो, मजा आएगा। यदि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला आपको याद होगा तब मजा आएगा। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। ये इसका फॉर्मूला होता है, याद होना चाहिए। अब सोचो भाई, यदि हम इसमें कह सकते हैं, यदि ए प्लस बी प्लस सी का मान जब 0 हो जाएगा, सोचो 0 गुना समथिंग करेंगे तो क्या होगा, 0 ना। तो आप बोलेंगे सर इसका तो मान ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc किसके बराबर होगा, तो बोलेंगे सर 0 के बराबर। या से ये भी कह सकते हैं कि ये तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होगा, तो 3abc के बराबर। अब शायद समझ में आ गया होगा, कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। भाई जो नहीं जानते उनके लिए फॉर्मेशन डाल रखे, देख लो, छाप लो, स्क्रीनशॉट कर लो। बाकी आते क्वेश्चन पर। आ जाओ, इसी पर क्वेश्चन ला देते हैं, क्या दिक्कत है, आ जाओ। अब देखो प्लस रहे माइनस इग्नोर करो, भूल जाओ भाई। समझो ये क्यूब की बात है ना, तो समझ लो ये अंदर माइनस है, बस थोड़ा सा डेमो दिखाते हैं। ये -125, अरे यार -125 हो, देखते जाओ, या -5 का क्यूब हो, दोनों एक ही चीज है, क्योंकि माइनस करने बाद ये भी -125 ही आएगा। जब क्यूब की बात हो तो माइनस अंदर हो या बाहर, उस फर्क नहीं पड़ता। अब इसको जोड़ना, तीनों को जोड़कर ट्राई मानो। जब ऐसा दिख जाए क्यू पी क्यू सी क्यू, सबसे पहले जोड़कर ट्राई लगाते हैं। ये ट्राई कैसे लगाते हैं, देखो 1.6, ये प्लस में है ना, ये माइनस में, तो ये माइनस लिखेंगे 0.9, ये माइनस में, तो इसमें माइनस लगेंगे 0.7। अब इसको करेंगे हल, माइनस माइनस प्लस दोनों को जोड़ेंगे तो 1.6 के बराबर, -1.6 प्लस 1.6 कितने के बराबर भाई, 0। यदि ये 0 के बराबर है तो इसका क्यूब कितने के बराबर, तो आप बोलेंगे सर इसका क्यूब तो 3abc के बराबर होगा। तो 3 एक स्थान पर है 1.6 लगाएंगे, 3 मल्टीप्लाई 1.6 यानी 1.6। बी के स्थान पर -0.9 लगाना, 0.9 -0.9 याद रखो भाई। ये मैं कह सकता हूं माइनस माइनस प्लस, आपकी मर्जी है, मैं नहीं करूंगा, मैं तो सिखा के रखूंगा। 0.9 सी के स्थान पर भाई -0.7 है। अब देखो इसको गुना करने से क्या दिख रहा है, माइनस माइनस प्लस, मतलब जो भी आंसर है वो माइनस में तो कभी हो नहीं सकता। एक चीज और बताऊं भाई,
एक दो तीन अंक के बाद दशमलव है, यहाँ तीन अंक के बाद एक ही जगह था, ऐसे यू आंसर लगा सकते। बाकी आप गुना करके देख लो, इसको गुना करने के बाद 3.024 आने वाला है, करके देखो भाई। आ जाओ, कोई दिक्कत है? अब ये मत बताना, ये मत कमेंट करना सर इतने समय में तो कई क्वेश्चन बन जाता। भाई जरा देखो, ये जो इतने बड़ी बात है, ये इतनी बड़ी बात जो दिख रहा है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए दिया गया। आंसर तो केवल इतना चेक करना था, ये हरी वाली पट्टी आपका आंसर था। आंसर बनाने में तो केवल इतना चेक करना था। ये तो आप विदाउट पेन पेपर के जो योग इसका कर सकते, जोड़ सकते थे, जीरो आता तो सिर्फ गुने करने की बात था। टेक्निकल माइंड रखो भाई, प्रैक्टिस जब करने लगेंगे तब ऐसे क्वेश्चन को यू ऐसे चुटकी बजा के आंसर दे सकते। भाई इस क्वेश्चन को देखो, इसमें भी कई स्टूडेंट गलत करके आए थे। उसका वजह क्या था बता रहे हैं, जस्ट थोड़ी सेकंड में बताएंगे, थोड़ी सेकंड में, बस थोड़ा देर इंतजार कीजिए। इतने प्लस इतने में कितने चौथाई होंगे? सबसे पहले तो स्टूडेंट क्या करते हैं, पूर्णांक तोड़ना स्टार्ट करते हैं। भाई क्यों? वो बचपन की यादें छोड़ो, भूल जाओ, अब नौकरी पाने वाली याद रखो। कैसे नौकरी मिलेगा? तो नौकरी ऐसे नहीं मिलता है, नौकरी के लिए कुछ करना पड़ता है। देखो जब ऐसा फ्रैक्शन वाली बात है ना, बीच में प्लस है ना, तो जोड़ो 9 + 3, फ्रैक्शन को अलग कर लो, 9 + 3 12 हो गया, प्लस अलग कर लेते हैं। 3/4 1/2, दोनों को अलग जोड़ने की या तो मन मन प्रैक्टिस रखो या जोड़ने की आदत डाल लो, जैसे आपको अच्छा लगे। हम तो बोलेंगे सर दोनों का एलसीएम कितना होगा, 4, यानी 3 + 2 5/4, ये समझ में आ गया। इतना जोड़ने के बाद कितना, 5/4, इसको लिखेंगे 5/4। अब देखो बात यहां आएगा, इसमें कितने चौथाई है? तो स्टूडेंट एग्जाम में गलती किया क्या, इसको डिवाइड कर दिया 4 से। चौथाई मतलब 4 नहीं, 1/4 होता भाई। क्या होता, 1/4। कितने चौथाई है तो इसको डिवाइड करेंगे 1/4 से, ये हुआ चौथाई। अब देखो, अब इसका मतलब क्या समझ में आ गया? ये 4 से भाग, 1/4 से भागा है, इसको गुना में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, गुने में 4। डिवाइड में 4 लिखने वाले खबरदार और शांत हो जाओ। ऑप्शन में एग्जामिनर क्या करेंगे, 4 से डिवाइड वाला ऑप्शन सबसे पहले दिखाएंगे। आ जाओ, छोड़ो यहाँ, यहाँ मत देखना, ऑप्शन यहाँ अलग है। अच्छा, 12 × 4 = 48 प्लस 4 से 4 खत्म, 5, 48 + 5 53। भाई कैलकुलेशन मेरा अलग है तो अपना अलग करो, कोई दिक्कत नहीं, मगर बनाओ। अपने से पेन और पेपर उठाओ, बनाने की कोशिश करो कि तुम कितने समय में बना सकते हो भाई। आ जाओ, 17वां प्रश्न उससे भी मजे आएगा और उससे मजेदार होने वाला, एग्जाम में बार बार पूछा जाता भाई, टेंशन मत लो। निम्नलिखित में कौन सा अनुपात सबसे बड़ा? बोलेंगे सर इतना इजी क्वेश्चन क्यों लाए? इसमें भी हम टेक्निक बताने वाले हैं। सबसे पहले देख लो, यहाँ अंतर 1 का है, यहाँ अंतर 1 का है, यहाँ अंतर 1 का है, अरे यहाँ अंतर 1 का, अरे यार यहाँ तो अंतर हर जगह सेम था, तब तो कुछ देखना ही नहीं था। ये गलती से लगता है जी, मतलब दूसरे क्वेश्चन के जगह ये क्वेश्चन आ गया, कोई मतलब नहीं। अंतर जब समान हो, 1 1 1, जो सबसे बड़ा दिख रहा है, ये बड़ा दिख रहा है तो ये बड़ा होगा, सबसे बड़ा की बात है 7/8 लगा दो। अगर अंतर इसी में अलग वाली हो बताएंगे, टेंशन मत लीजिए, घबराइए मत, आने वाले हैं। चलिए 18वां प्रश्न फिलहाल देखिए, ये बहुत ही मजेदार, इसमें अक्सर स्टूडेंट को उलझते देखे हम। भाई ऐसे क्वेश्चन को देखकर खुश होना चाहिए, निराश नहीं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन का आंसर यू चुटकी बजाते ही आंसर उग के आएगा पक्स। देखो कैसे, जब सेम ऊपर सेम टू कॉपी नीचे हो, जहां फर्क हो, अंतर हो, तो वो दशमलव का हो। यहां देखो 4 अंक के बाद दशमलव है, देखो कितने, 4 अंक, 4 डिजिट। यहां कितने भाई, 5 अंक के बाद दशमलव, 3 2 5। अब देखो, हमेशा ऊपर याद रखे या नीचे,
ये आपकी मर्जी है, लेकिन थोड़ा सा डेमो आपको दिखाना जरूरी है। अच्छा, यदि 0 ऊपर 4 हो, नीचे 0.04 हो, तो सोचो क्या कर सकते हैं, ये दोनों कट जाए। जरा सोचो भाई, अरे सोचो। हम बोलेंगे ऐसा करो, ऐसा करो, आपके मन में ये भी आ रहा होगा सर यहाँ 0 बैठा देंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, लेकिन हम बोलेंगे नहीं, अब कटेगा नहीं, इसको भी 0.4 लाना है भाई। क्या लाना है? 0.4 लाना है यार दोस्त। तो क्या करना होगा, देखो, आ जाओ, आ जाओ भाई। 0.04 को क्या करेंगे, छोड़ो, दोनों में एक सिखा देते, ऊपर वाले सिखाएंगे नीचे वाला, एक तरीका बता देंगे, पूरा क्वेश्चन का आंसर यू चुटकी में लगा सकते। इसको 0 ये पुरान, या इसको ये बना दो या इसको ये बना दो, आपकी मर्जी है। बाकी लास्ट में एक तरीका बताएंगे, सॉलिड तरीका, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, सीधे आंसर ठोकेंगे। क्या करेंगे? केवल आंसर ठोकना। अभी तरीका सीखो, अच्छा। इसको इसके बराबर लाने के लिए हमें 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है। मतलब थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि सर यदि इसको हटाते 10 आता है, हमारे पास यदि 100 रहता तो 2 अंक के बाद दशमलव होता। इससे पता चला ना कि ये 10 से गुना करना। अब देखो इसी चीज को क्या लिख दिया, अब ये इसको ये लिखेंगे 0.04 गुना 10। अब बोलो कोई चेंज है? ये चीज और ये चीज दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं। इससे क्या पता चला, अगर इसको सेम लाना है, 5 अंक इसको भी पुराना है, तो ऊपर में कहीं ना कहीं 10 से गुना, 4 अंक है ना, 1 अंक कम है। ऊपर वाले ध्यान देखो, नीचे वाले छोड़ दो, एक ही टाइप से बनाओ। अभी एक टाइप से सीखो, मिटा दे, कॉन्सेप्ट सीख गए ना, चलो कॉन्सेप्ट में था। अब 4 अंक इसको 5 अंक बनाने के लिए 1 अंक की कमी है, मतलब 1 पर 1 0 रखो। स्क्वायर वाला प्रश्न है, स्क्वायर वाला प्रश्न है, यही हर जगह कोमा होगा, सब कर जगह तो स्क्वायर डाल दो। 10 का स्क्वायर कितना? 100 लगा के निकल जाओ। बोलो भाई मजा आया। अब आपके मन में आता होगा सर ये बता दीजिए, यदि यही चीज उल्टा होता, क्या बोले, यदि यही चीज ऊपर उल्टा होता, ऊपर 5 अंक के बाद दशमलव होता और नीचे 4 अंक के बाद दशमलव होता, सेम टू सेम प्रश्न होता, तो क्या करते? हम बोले भाई यहां तो पहले कम था तो एक बढ़ाए थे, यानी एक 0 से गुना। अब भाई कम करना, 1 0 से भाग, यानी 1/10। स्क्वायर की बात है, लगा देंगे स्क्वायर, ऐसे प्रश्न का आंसर 1/100 हो जाएगा। अब ऐसे कोई भी प्रश्न आ जाए एग्जाम में, आप इसका आंसर 2-3 सेकंड के अंदर दे सकते हैं या नहीं, कमेंट्स करके बताओ भाई। मजा आया नहीं, आ रहा या नहीं, ये भी बताना। अब कोई दिक्कत है, कोई टेंशन, थोड़ा सा भी कंसेप्ट की जरूरत है, कमेंट्स जरूर करो। आओ 19वां प्रश्न, उससे भी मजेदार है। ये देखो, अक्सर स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन को यूं चुटकी बजा के बनाते हैं, कोई शक नहीं है, हम उसमें भी 2-4 सेकंड बचा सकते हैं। जरा सीखो कैसे, आ जाओ। हाँ देखो, यूनिट डिजिट में कभी कभी फायदा मिल जाता है। हम देखें ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab है, यानी ए माइनस बी होल स्क्वायर है, दोनों का अंतर, पूरा अंतर नहीं, कभी कभी बड़ा हुआ अंतर करने में दूसरा स्टूडेंट जितना समय अंतर करे आप उतना समय आंसर दे सकते हैं। इसका अंतर 7, 2 का अंतर 5, 5 का स्क्वायर 25, यानी ऑप्शन नंबर 1 के में 5 आ रहा है, यूनिट डिजिट लगा के निकल जाओ। बोलो कितना सेकंड लगा भाई, समय बचाना? हम बोले समय बचेगा। बाकी बनाने का तरीका तो हर कोई जानता है, ये फॉर्मूला ही होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, देखते जाओ, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab, ये होता है ना। यहां दिया क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस का 4ab इधर ला लिया है, और माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर को उधर ला के प्लस में डाल दिया है, ऐसा फॉर्मेशन डाला है। ये तो क्वेश्चन में फॉर्मेशन दिया है, हमें इस फॉर्मेशन पर क्वेश्चन को डाल देना है, यानी ए माइनस बी का स्क्वायर, दोनों का अंतर क्या, 957 माइनस 932,
इसका अंतर का स्क्वायर कर देना है। इसका अंतर कितना बोलेंगे सर, ये तो अंतर आ रहा 25 का, 25 का स्क्वायर, अब छोटा सा बालक भी बोल देगा 625। फॉर्मेशन तरीका सारा चीज बता दिए, लेकिन बनाना था। हो सकता है कि उसका यूनिट डिजिट 6 आए तब कर लेते काम। बाकी भाई कभी कभी समय बच जाए, या हो सकता आपके समय, आपके पास 10 सेकंड हो और 2-4 क्वेश्चन और देखने के लिए है इजी, तो ऐसे में रिस्क भी ले सकते हैं। आपका 50% चांस सही होने का है। बाकी तो ऐसे क्वेश्चन में रिस्क क्यों, इतना समय दे सकते हैं भाई। दोनों का अंतर का स्क्वायर, इसका अंतर 25-25, 625 लगा के निकल जाएंगे। जितना समय रिस्क लेंगे उतना समय आंसर राइट भी आएगा। चलो 20वां और लास्ट क्वेश्चन सबसे इजी लाए, सबसे बेकार क्वेश्चन। इसमें कोई ना ट्रिक्स ना टिप्स है, बस यूं मजे लेने के लिए ले आए हैं। आओ मजा लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन जब भी दिख जाए ना, बस याद कर लो आधार को सेम करना बस। इसमें आधार तो यहाँ 5 दिख ही रहा है, 3a-1। इसमें भी सिखाएंगे समय बचाने के लिए, टेंशन मत लो भाई। ये 5 का क्यूब है, ये 5 का स्क्वायर, उसमें क्या करना 2a-1। भाई ऐसे क्वेश्चन जब भी दिख जाए ना, तो हमेशा आधार को ऐसे बराबर करने के लिखने की कोई जरूरत, ये स्टेप को नहीं लिखना, इस स्टेप को लिखना ही नहीं है, सीधा स्टेप आना है। ये देखो गुणा में है, पावर जुटेगा, ये 3 है, इसमें जुट जाएगा, यानी 3a-1 + 3 ये किसके बराबर होगा, क्योंकि आधार सेम है ना, सीधा 2 दूना 4a, 4a-2 के बराबर होगा। क्या दिक्कत है भाई। आ जाओ, ये a वाला को उधर भेज देते हैं, यानी 4a-3a कह सकते हैं ना। 4a में 3 के गया तो a के बचेगा, a बच जाएगा, सीधा a। आ जाओ इधर, -2 इधर लाएंगे तो 3 + 2 5, और 5 में घटेगा 4, 1 का मान 4। बोलो भाई 4 आंसर लगा के निकलना है या नहीं। अब आप ही कमेंट्स में बताओ कि वीडियो कैसा लगा, मजा आया या नहीं आया। ऐसा और वीडियो चाहिए तो और कमेंट्स करो। ऐसे कई वीडियो आपके पास रखेंगे जो एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। उस प्रश्न का आंसर कैसे आप चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं, कैसे समय बचा सकते हैं, और दूसरा वीडियो हम लाएंगे। जब आप कमेंट्स करेंगे तो उससे हमें भी ये लगेगा कि आप इच्छुक हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में, अब अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।